आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में जो मुख्य चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा PGT भर्ती का सब्जेक्टिव एग्जाम। लगभग सभी कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि HPSC पहली बार टीचिंग भर्ती के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम करवा रही है। HPSC क्या पूरे देश में कहीं भी टीचिंग भर्ती के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिए जाते, तो हम किस तरीके से सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करें। HPSC सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यस नो वाले रहेंगे या वन लाइनर रहेंगे या लंबा लंबा उत्तर उन क्वेश्चंस का अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा। साथ ही इस तरह के सवाल भी उठ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन चॉइस वाले रहेंगे, कोई 5 क्वेश्चन दे करके ये पूछ लिया जाएगा कि कोई 3 करो, या न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल्स क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे आपकी मर्जी हो वो क्वेश्चन कीजिए, या फिर ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ऐसा रहने वाला है। तो इस तरह जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं, जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं, सबका इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। और मैं ये दावा करता हूँ कि 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। और इस वीडियो से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि HPSC सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप वीडियो को नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने फॉर्मेट भी डाला है कि अदर स्टेट जो टीचिंग भर्ती के सब्जेक्टिव जब लिया करता था तो वो किस तरह के सब्जेक्ट के और किस तरह के क्वेश्चन वो पूछा करता था। HPSC भी जब 2012 से पहले सब्जेक्टिव पेपर लेती थी टीचिंग भर्ती के, तो किस तरह के क्वेश्चन वो पूछती थी। तो ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा आपको, और स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं। HPSC ने PGT भर्ती के लिए 2 एग्जाम रखे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में HPSC ने 100 मार्क्स का रखा है, और मिनिमम इसमें जो क्वालिफाई मार्क रखे हैं वो रखे हैं 25 के। रेशो जो रखा वो रखा 80 और 20 का। 80% आपका सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या सिलेबस के अंदर से ही आएगा या HPSC सिलेबस से बाहर भी जाके पूछेगा। तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा, HPSC सिलेबस से ही पूछता है। जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उससे ही HPSC पूछेगा। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा HPSC का होता है, और डिफ़िकल्टी लेवल आपको देखने को भी मिलेगा। रही बात 20% की, 20% आपका कॉमन रहेगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि HPSC ने भी एक पेपर लिया है, उसमें भी 20% का उसने कॉमन पूछना है, लेकिन उसमें 5-7 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो ऐसा HPSC PGT भर्ती में भी देखने को मिल सकता है कि आपको 80% कह के 90% आपका सब्जेक्ट पूछ लिया जाए और 10% आपका जो है कॉमन में से पूछा जाए। यदि 20% कॉमन में से पूछा जाएगा तो आपको मेन जो तैयारी करनी है वो हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके भी बड़ी डीपली, क्योंकि HPSC डीपली पूछता है, HSSC मेन क्वेश्चन पूछता है। तो HPSC डीपली पूछता है तो हरियाणा जीके, पेडागोजी यानी कि साइकोलॉजी जिसको बोल सकते हैं, मैथ और रीजनिंग, इन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये हुई बात पहले पेपर की। 25% जिसके आते हैं उसके बाद 4 गुना बच्चों को HPSC सब्जेक्टिव एग्जाम में लेके जाएगा। और वो 4 गुना कैसे होंगे, वो आपका कैटेगरी वाइज, जैसे कि यदि जर्नल के बच्चे हैं 500 तो 4 गुना कर देंगे, 2000 बच्चों को सब्जेक्टिव एग्जाम में बुला लेगा, ऊपर के जो 2000 होंगे। और अगर BC की सीट है 10 तो 4 गुना 40 बच्चों को बुला लेगा। SC की सीट है 50 तो 200 बच्चों को HPSC सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर बुला लेगा। ये होगा आपका कैटेगरी वाइज। इसके बाद जब आपका सब्जेक्टिव लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 25% क्वालिफाई और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। और इस तरह से सब्जेक्टिव एग्जाम जब आप देंगे तो सब्जेक्टिव एग्जाम में 4 गुना बच्चे जाएंगे। 150 मार्क्स का ये होगा, 3 घंटे इसमें दिए जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर नहीं होगी। सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव इसको बोल सकते हैं, लिखने का पेपर होगा। HPSC ने ये जरूर डाल रखा है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा वो सब्जेक्टिव एग्जाम ही है, डिस्क्रिप्टिव ही आपका पेपर है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा। और जो मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स आपको होंगे इसमें 35% उनको रखा गया है। और इसमें से कैटेगरी वाइज, यानी कि पोस्ट को कैटेगरी वाइज 2 गुना बच्चों को, यानी कि 2 गुना जो कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए HPSC कॉल करेगा। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्टिव लिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का ये आपका जो HPSC ने रखा वो ऐसा रहने वाला है। तो ऐसा HPSC ने क्यों किया, क्योंकि HPSC का ये मानना है कि अगर जितने ज़्यादा फेज एग्जाम के होंगे उतनी ही कम संभावना होती है लीक होने की, गड़बड़ियाँ होने की। तो पारदर्शिता की नज़र से हमने इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाया है। और साथ ही HPSC का ये भी मानना है कि अध्यापक हैं, उनकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम सब्जेक्टिव भी ले रहे हैं,
क्योंकि अध्यापक को लिखना भी आना चाहिए। तो चलो ये एचपीएससी का मानना है। अब सीधा बात करते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम की। सब्जेक्टिव एग्जाम कैसा आएगा, तो इसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट को शामिल किया है, उनके क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। लगभग सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल किए हैं, एक दो सब्जेक्ट रह गया क्योंकि उसके क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए हैं। रिसर्च काफ़ी किया लेकिन उनके एग्जाम मुझे नहीं मिल पाए, शायद उनके एग्जाम कहीं और होते भी नहीं। सब्जेक्टिव बात करूं तो इसलिए हो सकता है नहीं मिले। तो लेकिन जितने भी ये रहे हैं इनसे आपको अंदाजा आ सकता है कि सब्जेक्टिव पेपर कैसा पूछा जाएगा। तो पहले बात करता हूं आपके जो मार्क्स रहेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। हो सकता है 10 नंबर के भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ऐसी संभावना भी है, लेकिन ये बहुत कम संभावना है। ऐसी 5% ही संभावना मैं कहूँगा, 95% ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का ही पूछे जाएंगे। इनके अंदर आपकी वर्ड लिमिट होगी, आपको लाइन पेपर के अंदर मिलेगी, लाइन खींची हुई मिलेगी और उसमें आपको पेन के साथ लिखना पड़ेगा और आपका वर्ड लिमिट होगा। जैसे मैं बात करूं 2 नंबर की, तो 2 नंबर का जो मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड्स की। कम इससे हो सकती है लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट रहेगी वो आपकी 50 मार्क्स की रहेगी, 50 वर्ड्स की रहेगी। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसकी वर्ड लिमिट होगी आपकी 60 वर्ड्स की। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा मिलेगा उसमें भी आपको लाइन मिलेगी और जो उसकी वर्ड लिमिट होगी वो होगी आपकी मैक्सिमम 200 वर्ड। कम पूछ सकता है एचपीएससी, हो सकता है 100 वर्ड्स में पूछ ले, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि 200 वर्ड्स में आपकी वो पूछेगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी कि आप 5 नंबर को 200 वर्ड्स के अंदर किस तरह से लिखेंगे। तो राइटिंग्स के लिए हम मायने रखेंगे और कितना अच्छा आपने लिखा ये चीज़ यहाँ पर मायने करेगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। 2 नंबर, 3 नंबर और 5 मार्क्स के ऐसे हो गए। 10 मार्क्स का जो होगा उसके अंदर हो सकता है अगर पूछती है तो बहुत सारी लाइनें मिलेंगी, बहुत लंबा वो आपको स्पेस मिलेगा और उसमें आपको लिखना होगा। रफ काम के लिए भी आपको पेज मिलेंगे। तो ये रहेगा आपका एग्जाम का मार्क्स के हिसाब से। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एचपीएससी जितने भी क्वेश्चन देगी वो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी ही रहेंगे, वो चॉइस वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको थ्योरी के और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। जिसका न्यूमेरिकल जैसे मैथ है तो मैथ में प्रैक्टिकल भी और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी आएंगे। जैसे कॉमर्स की बात करूं तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से एचपीएससी अपना एग्जाम करवाएगा। तो चलिए आपको फॉर्मेट दिखाता हूं और बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की। पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम वो आएगा और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 मार्क्स में मैं बात करूंगा। पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और ये आपकी स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। तो 2 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। लाइन आपको फॉर्मेट में दिख रही है, ऐसी लाइन आपको मिलेंगी और मैक्सिमम वर्ड होंगे आपके 50 वर्ड्स। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ और ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म, यानी कि प्रशासनिक अहमवाद का सिद्धांत क्या है। तो ये 2 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा गया और इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा और आपको 2 मार्क्स में 50 वर्ड तक जितना अच्छा हो सके वो आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी इसको जरूर देखिएगा। तो इस तरह से आपके भी क्वेश्चन पूछे जाएगा। स्किप वीडियो को मत कीजिएगा, बहुत फायदेमंद रहने वाली है, आप इसको कंटिन्यू जरूर देखिएगा। एक एक सेकंड आपके लिए अहम हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा आपके अंदर सब्जेक्टिव के अंदर ये वीडियो करेगी। क्योंकि एचपीएससी कोई भी सैंपल वहाँ पर मुश्किल है कि वो डाल दें, मुझे लगता है नहीं डालने वाला। तो ये वीडियो ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और पहली वीडियो है जो यूट्यूब पर आ रही है। ऑथेंटिक वीडियो ये है क्योंकि आप मेरी न्यूज़ से ये पता कर ही सकते हैं कि ऑथेंटिक न्यूज़ होती ही है और यही आपको रहेगा, इतना अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव बच्चे ज़रूर होंगे, उनका तो जन्मजात काम होता है नेगेटिविटी फैलाना, तो आप उनकी मानिएगा या ये पॉजिटिव साइड इस वीडियो की देखिएगा, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की। पब्लिक एड या पॉलिटिकल साइंस का ये एग्जाम है और इसमें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3 नंबर का या 5 नंबर का, सॉरी ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है 4 आधारों का उल्लेख कीजिए जिन पर भारत का राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदच्युत करता है। नीचे ऐसे ही आपको लाइन दिख रही हैं और जो ये लाइन है इसमें आपको इसका सवाल का जवाब देना है। मैक्सिमम इसकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो आपकी रहेगी 200 वर्ड, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और 5 नंबर क्वेश्चन की 200 वर्ड्स मैक्सिमम है, कम हो सकती है लेकिन 200 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रहेंगी। तो इसमें जो क्वेश्चन डाला है बहुत मज़ेदार ये क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा गया कि 4 वो कारण बताइए जिससे राष्ट्रपति
HPSC भी उसमें कह सकते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, या सिविल सर्विस कमीशन जो होता है उसका जो आयोग होता है उसमें जो मेंबर होता है उनको राष्ट्रपति किस तरीके से निकाल सकता है। तो एक तो मुझे भी पता है इसका आंसर, वो है अगर मेंबर्स या चेयरमैन पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तब राष्ट्रपति उसको निकाल सकता है, पदच्युत कर सकता है। तो 3 जो कारण है वो पब्लिक एड और पॉलिटिकल वालों को अच्छे से पता होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये क्वेश्चन रहेगा। और एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वो है MP फॉलेट, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 200 वर्ड इसका रहने वाला है। तो इस तरह से आपने देखे पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है उसके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये फॉर्मेट है और ये एग्जाम का ही फॉर्मेट है। जो पहले सब्जेक्टिव पेपर टीचिंग के पूछे गए हैं इस तरीके से पूछे जाते थे, और जिस तरह से अखबार में भी आया हुआ है कि 2-2, 3-3 लाइन के जो क्वेश्चन होंगे, 4 लाइन के होंगे, ऐसा तो कहते ही हैं, 5 लाइन के भी क्वेश्चन लिखे जाएंगे और 8-10 लाइन के भी। तो इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको डाउट नहीं रहा होगा कि किस तरीके से HPSC पूछेगा, तो इस तरीके से पूछेगा। 2 मार्क्स के लिए 50 वर्ड्स, 3 मार्क्स के लिए 60 वर्ड, 5 मार्क्स के लिए 200 वर्ड्स, और इस तरह से लाइन मिलेंगी और इस तरह से आपने लिखना होगा। ठीक है, तो अगला जो सब्जेक्ट है वो हमारा है कॉमर्स। तो कॉमर्स के कैंडिडेट जरूर देखिएगा कॉमर्स के किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि निर्णय बंधिता क्या है, यानी कि बाउंडेड रेशनैलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है आपको पता है कि जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको निर्णय बोलते हैं, और उस प्रक्रिया का जो रिजल्ट होता है उसको निर्णय बोलते हैं। तो इसमें बंधिता पूछी है, तो ये 2 मार्क्स का है। आपको यही 50-60 वर्ड में इसका जो है आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि 50 वर्ड पूछा तो 50 में लिखे, ये 55 और 60 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो आगे है, अगला क्वेश्चन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। जो मोटिवेशन में आपने पढ़ा होगा और एक अलग से कॉन्सेप्ट भी आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो ने जो दिया था 5th जो नीड्स थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसमें बताया गया था 5th नीड होती है मनुष्य की। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में ही पूछा है और अलग से टॉपिक भी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसके बारे में आपने लिखना है, और ये है आपका, देख लीजिएगा, ये शायद 5 मार्क्स का है। और अगला जो है वो क्वेश्चन आपका कॉमर्स के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा जरूर होगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसमें वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा गया है, तो ये न्यूमेरिकल निकाल के आपको दिखाना होगा। तो ये होगा आपका 5 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा हिस्ट्री। और एक ये क्वेश्चन और दिखाना चाहूंगा आपको, ये है हर्ट्जबर्ग थ्योरी। ये कॉमर्स का क्वेश्चन भी है और पब्लिक एड का क्वेश्चन भी है, यानी कि पॉलिटिकल या पब्लिक एड का क्वेश्चन भी है हर्ट्जबर्ग थ्योरी। हर्ट्जबर्ग ने जो थ्योरी दी थी वो हाइजीनी और मोटिवेशनल फैक्टर की थ्योरी दी थी, 1968 में ये थ्योरी दी थी। और इसका आलोचनात्मक भी पूछा है और इसके बारे में पूछा भी ये क्या है। तो उसने दो विशेषताएं बताई थी, एक मोटिवेशनल फैक्टर अभिप्रेरक और एक हाइजीनी फैक्टर। तो 1968 में ये थ्योरी आई थी, हर्ट्जबर्ग ने इसको दिया था, मोटिवेशन की ये थ्योरी है। तो इसके बारे में आपने 5 मार्क्स का लिखना है। तो इस तरह से 5 मार्क्स का आपको फॉर्मेट मिलेगा। तो अगला जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स जरूर देखिएगा इसको। तो हिस्ट्री का जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आएगा इस तरह से। इस तरह से आपका कंटेंट चेंज हो सकता है, लेकिन इसी तरह से HPSC क्वेश्चंस को पूछेगा। 1784 में दिल्ली मुगल सम्राट में महादाजी सिंधिया, जो महादाजी सिंधिया होते थे, जो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 5 फरवरी 1761, 5 फरवरी शायद 1761, उसमें जो हिस्ट्री में ये आता है पानीपत का तीसरा युद्ध, उसके बाद आए थे महादाजी सिंधिया। और महादाजी सिंधिया ने 1784 में जो दिल्ली का जो सम्राट होता था उससे कौन सी पदवी प्राप्त की थी। तो इसके बारे में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति में मृद भांडों के ऊपर कोई 4 विशेषता लिखिए, इस तरह से। मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए, इस तरह से। वैदिक सभ्यता के बारे में बताइए, इस तरह से पूछ सकता है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बारे में बताइए, कहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है, राजा राम व ईसाई धर्म प्रचारकों से जो विवाद हुआ था राजा राम का किसी बात पर, तो उस विवाद के बारे में पूछा है। और इसी तरह से दयानंद का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपकी हिस्ट्री का, वो है दयानंद सरस्वती जो थे, आर्य समाज का स्थापना इन्होंने की थी और इनके बाद अलग अलग बट गया था आर्य समाज। तो दयानंद का सामाजिक अमूल सुधारवाद उनके पुनर्जीवनवाद पर टिका हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स का, 3 का और 5 का। वर्ड लिमिट फिर से बता दो, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स और 200 मार्क्स। जो बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं 10 मार्क्स के, वो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, बहुत कम है, वो 500 वर्ड में या फिर वर्ड उनका नहीं होगा, इस तरह से आपको वो लिखने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और
राइटिंग स्किल आपकी इसमें मायने रखेगी। अब आगे बात करते हैं मैथ की, और मैथ के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि मैथ का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो ये मैथ के क्वेश्चन है। आपको मैथ के क्वेश्चन देख लेने हैं, और 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में है, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। तब तक आप कैंडिडेट्स देख लीजिएगा मैथ वाले कि किस तरह से पूछे जाने हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होना है, स्किप आपने नहीं करना है। और मैं आपको बताऊंगा, वीडियो जो मैं बनाता हूं उनको 5000, 4000, 7000, 8000 कैंडिडेट्स देखते हैं। 8000 तक भी उनको देख रहे हैं। बहुत अच्छे आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, पर्सनली कॉल बहुत आती हैं, रिप्लाई भी मैं उनके करता हूँ। तो आप सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस कंपेयर में बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, सबसे पहले आपको ये वीडियो दे रहा हूं, और कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी इस तरह की, तो ये वीडियो दे रहा हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। आप देख ही रहे हो, इसमें मैंने बता ही दिया, और सारे जितने भी आपके डाउट्स थे लगभग क्लियर हो चुके होंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर इससे मोटिवेशन की बजाय मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और मैं डिमोटिवेट होना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो फिर ये मेरी मजबूरी होगी कि मुझे ये जो फील्ड है इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद ही मैं फिर पीजीटी पे आगे कोई वीडियो लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर कोई आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको कैसी वीडियो लगी, आपके डाउट्स अगर रहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा, वहां मैं बताऊंगा। तो चलिए, अगला जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो होगा आपका कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का मुझे ज़्यादा नहीं पता है, ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस तरह के जो कंप्यूटर साइंस के वो सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। एक अदर स्टेट हैं जो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, उनमें कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्टिव लिया जाता है। तो वहाँ से ये टीचिंग का मैंने देखा है, पहले वो टीचिंग का लेते थे और अब भी करंट में भी शायद वो ले रहे हैं। तो ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर साइंस के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर साइंस का मुझे ज़्यादा नहीं पता था, ये इसकी स्ट्रिक्टता आप देख लेना, और अंदाजा आपको लग ही गया होगा कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों और मैथ वाले बच्चों को भी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं HPSC अपने सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर पूछेगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के रहेंगे। किस तरह से सब्जेक्टिव में मार्किंग रहेगी ये मैं नहीं जानता, किस तरह से दी जाएगी, कौन सी वो चीज़ें हैं जो देखी जाएंगी। पारदर्शिता का मैं नहीं कह सकता, लगभग पारदर्शी ही रहेगा। तैयारी जरूर अपनी अच्छे ढंग से कीजिएगा। कहाँ से कीजिएगा? अगर HPSC का पेपर है तो यही रहेगा कि HPSC कहाँ से पूछेगी। सिविल सर्विस के एग्जाम आते हैं, मेन एग्जाम लिखने वाले होते हैं, सारे पेपर निकाल लीजिएगा, उनकी तैयारी कीजिएगा। खुद से क्वेश्चन बनाइएगा, जैसे मैंने हिस्ट्री के अभी क्वेश्चन खुद से ही बोले थे, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा और उस तरह से आप लिख के देखिएगा। जितने ज़्यादा लिखोगे तब ही बात बनेगी। डेली 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी पीजीटी में सिलेक्शन होगा। इतनी फ्री में आपको ये जॉब नहीं मिलने वाली, बहुत मेहनत इसमें लगने वाली है। तो आप इस तरह से लिख लिख के अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप सब्जेक्टिव के लिए आप हैं कि आप उसको क्लियर कर पाओगे, अच्छे मार्क्स से कर पाओगे। 35% ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए 70 और 80 के बीच का, नहीं 60 तो जरूर होना चाहिए। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में भी आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें 25 ही करना है। इंटरव्यू के अंदर ये तो जरूर देखा जाएगा कि फर्स्ट के अंदर इसने क्या किया था। अगर आप 30 क्वेश्चन करके आ जाते हैं तो वो चीज़ भी एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है वो इंटरव्यू पे पड़ता है, और इंटरव्यू में फिर आप जाओगे तो आपका ये सारी चीज़ें देख के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 12.5 का वो रहने वाला है। तो इस तरह से आपके जोड़े जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो अंदाज़ा मुझे लगता है आपको आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने रिसर्च किया था और जो मेरे पास सूचनाएं थी न्यूज़पेपर में था और जहाँ से मुझे सूचनाएं मिली, तो इस तरह के एग्जाम आपका आएगा सब्जेक्टिव, और इस तरह से आपने तैयारी करनी है। तो अगर हो सकता है आपको ना पसंद आए, मुझे लगता है कि पसंद आई होगी, लेकिन चलो जैसा भी आपका कमेंट्स होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। और ये मेरा दावा जरूर है कि जो पॉजिटिव बच्चे हैं, जिनका काम है तैयारी करना, कमियां छांटना नहीं, जिनका काम है तैयारी करना, वो सारी अपनी बातें दूर करके इस वीडियो को जरूर देखेंगे और बहुत फ़ायदेमंद उनके लिए रहने वाली है। और वो इससे हिसाब लगा के, इससे ही अंदाज़ा लगा के अपने मेन पेपर की तैयारी करेंगे। तो आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।